माय डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही शानदार बवाल ट्रिक हम आपके लिए लेकर आए हैं, हाथ मिलाना और उपहार देना। ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है कि एक पार्टी में बहुत सारे लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, तो कितने मतलब कितना बार हाथ मिलाया गया और कितना गिफ्ट दिया गया, इस तरह का सवाल। और ये बहुत ही पुराना टॉपिक है जी, बहुत ही चर्चित। और हम इसको करेंगे बिल्कुल बवाल ट्रिक से सॉल्यूशन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चुटकियों में हल कर देंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। पहला सवाल जी, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। सवाल कह रहा है एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं। कितने लोग हैं पार्टी में? 10 व्यक्ति। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिला रहे, मतलब बाकी सब एक दूसरे से हाथ मिला रहा है। तो कह रहे हैं बताए कि कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल। इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम में देखा गया है कि एक पार्टी में 10 व्यक्ति, मतलब 10 लोग पार्टी में पहुंचे और सब एक दूसरे से हाथ मिला रहे, हाय हेलो कर रहे। तो कह रहे प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताइए कि कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। इसके लिए एक बहुत ही बवाल ट्रिक हम आपको देंगे। ठीक है। हाथ मिलाने वाला अगर ट्रिक पूछे कि सर बताइए अगर 2 मिनट या अगर मुझे 10 सेकेंड में इसका उत्तर चाहिए, तो हाथ मिलाने वाला जो ट्रिक है वो ये है, n इंटू n-1/2। ठीक है। इससे आपको ये पता चलेगा कि कितना बार हाथ मिलाया गया, क्योंकि एक व्यक्ति जब दूसरे का हाथ पकड़ता है ना, तो इसका भी एक बार जुड़ जाता है और उसका भी एक बार, मतलब दो लोगों ने हाथ मिला दिया, लेकिन काउंट कितना होता है? एक होता है। तो n इंटू n-1/2। तो कितने लोग थे? n यानी कुल व्यक्तियों की संख्या। कहेंगे सर 10 व्यक्ति थे। 10 इंटू 10-1/2 यानी 10 गुने 9/2, 2 पचे 10, 9 पचे 45 बार हाथ मिलाया गया और सभी ने एक दूसरे को से हाथ मिला लिया। सब लोग कह दीजिए हाथ मिलाने वाला में कौन सा ट्रिक लगाएंगे? n इंटू n-1/2, जहां n जो है कुल व्यक्तियों की संख्या। क्लियर है? अभी इसमें लेवल और बढ़ने वाला है, ऐसा मत सोचिएगा कि सीख गए आप। ये तो बेसिक क्वेश्चन था, अभी थोड़ा देर टाइम दीजिए, उपहार वाला भी सिखाएंगे और इसमें जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम आपको सिखाएंगे। एक पार्टी में यदि प्रत्येक व्यक्ति पार्टी में उपस्थित सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है और कुल हैंडशेक कितना करता है जी? 66 बार। यानी कुल हाथ कितना बार मिलाया गया? देखो लेवल बढ़ गया ना, 66 बार। तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे? देखिए, हाथ मिलाने वाला का क्या हम फॉर्मूला आपको लिखा है कि अगर हाथ मिलाना की बात रहे, ठीक है, तो हाथ मिलाने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू n-1/2। सही बात। हाथ मिलाने के लिए हमने यही बोला ना। सवाल पढ़िए, यदि एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति पार्टी में उपस्थित सभी व्यक्ति से हाथ मिलाता है और कुल हैंडशेक, मतलब वही हुआ हाथ मिलाना, कुल कितना बार हाथ मिलाया गया? 66 बार हो चुका है हाथ मिलाना। तो सवाल करे, मतलब इस बार उलट के क्वेश्चन पूछा है। पहले व्यक्तियों की संख्या दिया हुआ था और पूछा गया था कि कितना बार हाथ मिलाया गया। इस बार ये दिया गया है कि कितना बार हाथ मिला दिया गया है, 66 बार। और आपसे पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति उपस्थित थे। तो यन देखो, हाथ मिलाना कितना बार हुआ? 66 बार। 66 बार बराबर n इंटू n-1। और देखो ये भाग में 2 है, अगर इसी 2 को यहां से मिटाकर इधर कर दे तो ये गुना में हो जाएगा। यानी कहेंगे n इंटू n-1 बराबर 66 दूनी होता है 132। तो बताइए n के जगह पर ऐसा क्या रखे कि इसको कैलकुलेट करके 132 आ जाए। अब बाई ऑप्शन देखिए कि सर n के जगह पर अगर हम 12 रखते हैं, पहला ही ऑप्शन, तो 12 गुने 12 में से 1 गया 11, आ गया 132। यानी कुल कितने व्यक्ति थे? देखिए ना, एकदम सिंपल सवाल कह रहा है कि अगर इतना आने पर फॉर्मूला यूज करने पर अगर आपका 132 आया, तो n इंटू n-1 बराबर 132 है। तो n के जगह पर हम बाई ऑप्शन 12 व्यक्ति रखते हैं, तो 12 गुने n-1 यानी 12 - 11 आ गया 132। यानी कुल व्यक्तियों की संख्या कितना था? 12 व्यक्ति था। अगर यही प्रश्न ऐसे पूछता कि एक पार्टी में कुल 12 व्यक्ति है और सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कितनी बार हाथ मिलाया गया? फॉर्मूला यही है ना, n इंटू n-1/2। ठीक है, n इंटू n-1/2। तो 12 गुने 12 - 11, 12 - 1 11/2, 6 बार में 11 × 6 = 66। आया कितना बार हाथ मिलाया गया जी? 66 बार।
मतलब पहले नॉर्मल क्वेश्चन, इस बार थोड़ा सा उलट के। तो मजा तो तभी आएगा ना जब हर तरह से क्वेश्चन हम डील कर पाएंगे। एम आई राइट? चलिए एक और सवाल कह रहा है, एक टूर्नामेंट में 14 टीमें ने भाग लिया, मैच खेला। यदि प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम के खिलाफ केवल एक मैच खेलती है, सिर्फ वही एक मैच खेलना या हाथ मिलाना। देखिए 3 क्वेश्चन तीनों अलग अलग तरीके से। पहला तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, हम सीख ही चुके हैं कि सर हाथ मिलाना बराबर होता है n इंटू एन माइनस 1/2। अब क्या मान लो कि 20 व्यक्ति रहता तो सिंपल सी बात है, 20 गुने n माइनस 1 19/2, ठीक है, 10 दूनी 20, 19 दहे के 190 बार हाथ मिलाया गया। तो ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया सर, हम सीख चुके हैं। हालांकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन और अभी हम लेके आएंगे, लेकिन यहाँ देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ टाइम पास नहीं करना है, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन को आपके लिए हम लेकर आए, ठीक है। तो कह रहा है एक टूर्नामेंट में 14 टीमें जो है मैच में खेलती है। यदि प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम के खिलाफ केवल एक मैच खेले, एक बार मैच खेलना या हाथ मिलाना, बात बराबर हुआ जी, ठीक है। तो कितनी मैच खेले जाते हैं, तो फॉर्मूला खेले गए मैचों की संख्या अगर आपको प्राप्त करना है कि कितना मैच खेला गया, तो क्या फॉर्मूला लगाइएगा, n इंटू एन माइनस 1/2। मैच खेलना और हाथ मिलाना दोनों सेम सिस्टम है, क्योंकि मैच एक होगा, वही एक मैच में हम भी जुड़ जाएंगे और सामने वाला भी का भी काउंटिंग हो जाएगा। वो भी कहेगा एक मैच, हम भी कहेंगे एक मैच, तो हुआ तो 1-1-2, लेकिन काउंट कितना होता है, एक ही मैच होते नहीं। तो n इंटू एन माइनस 1/2 कितना मैच खेला जी, 14 खेला ना, तो 14 इंटू 14 में से एक गया 13/2, ठीक है। 7 बार में 13 91, कितने मैच खेले जाते हैं, कहेंगे सर जी 91 मैच खेला गया, ठीक है। बात समझ में आया? 13 मतलब अगर खेले गए मैचों की संख्या पूछे तब भी n इंटू एन माइनस 1, और ये भी पूछे कि कितने लोगों ने एक दूसरे से हाथ में, मतलब कितने बार हाथ मिलाया गया, हैंडशेक कितना बार हुआ, सेम कंडीशन सेम रूल, बस लैंग्वेज अलग अलग रहेगा। मांझी द माउंटेन मैन बनना है, छोड़ना नहीं है। बहुत डिमांड था इसके ऊपर, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कल परसों ही कमेंट किया था कि सर हैंडशेक और उपहार देने वाला भी क्वेश्चन लेकर आइए। चलिए आपकी तमन्ना हमने पूरी की, लाइक और शेयर। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के वेरिएंट है, अभी 10 क्वेश्चन के आसपास हम आपके लिए लेकर आए। जो स्टूडेंट 10 का 10 देख लेगा, यकीन मानना इस टाइप का जीवन में उसको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी एग्जाम में क्यों ना पूछा जाए। और इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में। देखो फिर एक क्वेश्चन कि किसी समूह में 15 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा। कुल कितनी बार हाथ मिलाना के लिए हमने फॉर्मूला बता दिया है। हाथ मिलाना बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1/2। तो कितना बार, कितना व्यक्ति है जी, 15, 15 इंटू 15 में से एक गया 14/2, 7 बार में 15 छक 90, 15 सत्ती 105 बार हाथ मिलाया गया। क्या हुआ भाई, हाथ मिलाया गया कितनी बार, 105 बार। आई बात समझ में जी? बिल्कुल, ये आपका जो हो गया वो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो गया। मजा आ रहा है? आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अगर आप लाइक और शेयर करते हैं, मैं वादा करता हूं इससे भी धाकड़ वीडियो नेक्स्ट टॉपिक तुरंत आ जाएगा 24 घंटे के अंदर। बस 2 काम, अभी लाइक कर दीजिए और दूसरा काम शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। अगर आप इतना करते हैं, मैं वादा करता हूं 24 घंटे के अंदर इससे भी वायरल वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। एकदम धांसू टॉपिक। एक कार्यक्रम में 12 व्यक्ति उपस्थित है और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार। अब देखिए हाथ मिलाने वाला खत्म हो गया, अभी हालांकि हाथ मिलाने वाला एक और लेवल आएगा, ये बेसिक लेवल खत्म हो गया। 2 से 3 लेवल तक का क्वेश्चन हम लेकर आए। अब हो गया उपहार वाला, कि एक कार्यक्रम में 12 व्यक्ति उपस्थित है और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को हाथ नहीं मिलाते, गिफ्ट देते, उपहार देते। मान लीजिए 12 व्यक्ति सब अपना अपना गिफ्ट लेकर आया और सब एक दूसरे को गिफ्ट दिया। वो 12-11 को दिया, जैसे हम 12 लोग हुए तो हमने हम मतलब हमारी काउंटिंग होकर 12 हुई ना, तो हमने कितने को, 11 को उपहार दिया। फिर वो एक आएगा, वो भी 11 लोगों को उपहार देगा, जिसमें हमको भी मिलेगा। फिर एक तीसरा जो 11 आएगा, वो भी सबको, मतलब एक व्यक्ति जो 11 को उपहार देगा। तो ऐसे कंडीशन में जोड़ पाना थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं आपको एक मैजिक ट्रिक बता रहा हूं कि अगर उपहार देने की बात की गई, ठीक है, उपहारों की संख्या पूछे कि कितने उपहार पड़े, तो मैं आपको एक रामबाण ट्रिक मैं आपको बताता हूं। उपहारों की संख्या के ऊपर रामबाण ट्रिक ये है, n इंटू एन माइनस 1 लगा दीजिए।
बटा में 2 मत करिएगा वरना हो जाएगा गड़बड़। n इंटू n-1 कर दीजिएगा, उपहारों की संख्या निकल जाएगा कि किसने कितना उपहार दिया। कह रहे एक कार्यक्रम में 12 व्यक्ति उपस्थित हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते, तो कुल कितने उपहार बांटे गए, कुल उपहारों की संख्या। यहां पर आप ये भी लगा दीजिए कि सर जी कुल उपहारों की संख्या n इंटू कितना, n यानी व्यक्तियों की संख्या, 12 इंटू 12 माइनस 1 यानी 12 गुने 11। कहेंगे सर कुल 132 उपहार बांटे गए। बटा में 2 मत कर देना वरना गड़बड़ हो जाएगा, बटा में 2 करिएगा तो हाथ मिलाने वालों की संख्या, क्योंकि हाथ में होता क्या है ना कि ऐसे जब हम हाथ पकड़ते हैं ना तो वो तो एक ही बार ऐसे मिलाते हैं, लेकिन दोनों का काउंट हो जाता है ना, हमारा भी और उनका भी। जैसे मान लो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच है, तो मैच तो एक ही होगा, इंडिया भी कहेगा एक मैच खेले, पाकिस्तान भी एक, दोनों को जोड़ो हो तो गया 2, लेकिन मैच तो एक ही हुआ ना, एक ही में दोनों का निपटारा हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, चलो फॉर्मूला याद रखिएगा जी, उपहारों की संख्या तो n इंटू n-1, गिफ्ट की सॉरी हाथ मिलाने वाला तो n इंटू n-1/2। ठीक है, बस इतना याद रखना, सारा काम क्लियर हो जाएगा जी। एक और वायरल प्रश्न सवाल कह रहे 12 व्यक्ति और 15 व्यक्ति का 2 ग्रुप है। देखो जी मान लो 2 ठो ग्रुप है A और B, 2 ठो ग्रुप है। पहले ग्रुप में कितना व्यक्ति है जी, 12 व्यक्ति, और दूसरे ग्रुप में कितना व्यक्ति, 15 व्यक्ति। तो कह रहा है 12 व्यक्ति और 15 व्यक्ति का 2 ग्रुप है, एक स्थान पर मिलते हैं, तो मिलेगा तो भाई हाथ तो मिलाना होबे करेगा। वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। देखो सिंपल बात है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है कि 12 व्यक्ति और 15 व्यक्ति का 2 ठो ग्रुप है जी, बात समझ रहे हैं, और सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो अब तो समझ में नहीं आ रहा है कि सर इसमें n का मान क्या रखे, n का मान 12 रखे कि n का मान 15 रखे। समझिए इस चीज को, n का मान 12 रखे कि n का मान 15 रखे। तो ऐसे सवाल देखो बहुत ही बढ़िया है कि 12 व्यक्ति और 15 व्यक्ति का 2 ग्रुप एक स्थान पर मिलते हैं और वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। तो इसके लिए एक रामबाण ट्रिक बना लीजिएगा। ठीक है कि हाथ मिलाना अगर पूछे कि कितना बार हाथ मिलाया गया, तो रामबाण ट्रिक ये है कि दोनों को आपस में क्या कर दीजिएगा, गुना कर, 12 गुने 15 यानी कितना बार, 180 बार हाथ मिलाया गया, और ये डी नंबर ऑप्शन है। बात समझ रहे हैं, एकदम इजी तरीका। अगर ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें हमें n का मान नहीं पता चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये 12 लोग 15 लोगों से हाथ मिलाएंगे और ये 15 लोग 12 लोगों से हाथ मिलाएंगे, क्योंकि n का मान तो बराबर है नहीं, क्योंकि 2 ग्रुप हो गया ना। पहले क्या होता था कि 12 ही लोग रहते थे और सब एक दूसरे से हाथ मिलाया, तब n इंटू n-1/2। यहाँ है कि 12 लोग इधर हो गए, 15 लोग इधर हो गए, तो 15 12 27 हो गया, 15 12 27 हो गया, और तब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो वैसे कंडीशन में कितनी बार हाथ मिलाया गया, कहेंगे सर 180 बार। एकदम ये हमारा एकदम हॉट ट्रिक मान लो भाई, ठीक है, हॉट ट्रिक जी। इसको आप एकदम रामबाण मेरा समझिएगा, रामबाण ट्रिक है, कभी भी कहीं भी छोड़ दीजिएगा सीधे निशाने पे जाके लगेगा। ऐसे प्रश्नों में यही सॉल्यूशन। अब इससे भी थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। देखो एक सवाल है, ये बहुत बेहतरीन सवाल, आप बस देखते चलो, सॉरी आप बस देखते चलो क्या मैजिक ट्रिक हम आपको देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, देखो जी सवाल फिर से है, 6 8 और 10 व्यक्ति का इस बार 3 ग्रुप है जी। मान लीजिए 3 ग्रुप है, ए बी सी, ए बी और सी। मान लीजिए पहला ग्रुप में 6 व्यक्ति, दूसरा ग्रुप में 8 व्यक्ति और तीसरा ग्रुप में 10 व्यक्ति। कह रहे 6 8 तथा 10 व्यक्तियों के 3 ग्रुप एक स्थान पर मिलते हैं तथा वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। देखो जी 10 8 18 6 24 लोग हो गए और इस बार सब एक दूसरे से हाथ मिला रहा है। तो ऐसे कंडीशन में वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। क्या गजब का क्वेश्चन है जी। ये 3 ग्रुप है, 6, पहला ग्रुप में 6 व्यक्ति, दूसरा में 8 और तीसरा में 10 व्यक्तियों के 3 ग्रुप एक स्थान पर मिलते हैं
तथा वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। देखिए एक रामबाण ट्रिक देते हैं, क्या करना है कैसे क्वेश्चन में। पहले क्या करिए कि देखिए कि इन दोनों को अगर हाथ मिलाना रहे तो क्या करेगा। अभी अभी हमने बोला कि जब दो ग्रुप रहे तो दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। तो पहले ए और बी हाथ मिलाएगा, यहां मैं करूं सॉल्यूशन। ए और बी हाथ मिलाएगा तो 6 गुने 8, 48 बार हाथ मिलाएगा। फिर ए और सी हाथ मिलाएगा, क्योंकि तीनों आपस में हाथ मिलाते। सिंपल बात है, पहले ए और बी हाथ मिलाएगा तो 6 8 48। अब ए कहेगा कि चलिए भाई सी वाले लोगों से भी हाथ मिला ले, तो ठीक है मिलाइए, 6 गुने 10 60। अब कहेगा बी कि हम काहे बैठे रहे भाई, तो बी कहेगा कि हम भी सी से हाथ मिला लेते हैं। ठीक है, तो बी सी से हाथ मिलाए या सी बी से मिलाए, ए सी से मिलाए या सी ए से मिलाए, बात तो क्योंकि हाथ तो दोनों पकड़ेंगे ना एक दूसरे को। तो बी और सी हाथ मिलाएगा तो 8 गुने 10 80। जोड़ो जी, 80 60 हुआ 140, 8 6 14 4 18। कितना बार हाथ मिलाया गया, टोटल 188 बार हाथ मिलाया गया, जो आपके बी नंबर ऑप्शन में, ठीक है, जो आपके बी नंबर ऑप्शन में विराजमान है। एकदम कह दीजिए सर गणित माने तो मक्खन। हमारे एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करिएगा, और टेलीग्राम पे हम बहुत सारी सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध करते हैं। जब भी लाइव आते हैं या जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो आती है तो हम टेलीग्राम पे लिंक डाल देते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है। एप्लीकेशन पर एक निचोड़ बैच है जी, हमारी जीएस की किताब आ चुकी है। मैंने आपको बोला था ना बहुत बेहतरीन हमारी एक जीएस की किताब आ रही है, अभी फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पेज की क्वालिटी इतनी अच्छी है, स्टार्टिंग में कलरफुल भी है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैं इसकी एक वीडियो बहुत जल्द आपको शॉर्ट्स वीडियो बनाकर डाल दूंगा, तो आप हमारे जीएस का कंटेंट जरूर देखिएगा। बहुत अच्छी किताब है, आप क्वालिटी, पेज की क्वालिटी इतनी अच्छी है। ये हमारी खुद की लिखी हुई किताब है, आप देख पा रहे हो। मैं कंटेंट राइटर हूँ, काफ़ी काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ में मैं बच्चों को बताते रहता हूँ कि हमारी किताबें हैं। देखो जीएस जीके की ये किताबें, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ठीक है, एकदम बड़े लेवल तक एकदम बेहतर तरीके से बनाया गया है, देख सकते हैं आप ये। तो आप इस बुक को घर पे मंगा सकते हैं फ्लिपकार्ट पे। प्राइस बहुत ही अभी ऑफर में आ रहा है, 250 इसका ऑफर आने वाला है, बहुत जल्द आ गया होगा, आज कल या कल तक आ जाएगा, जरूर देखिएगा, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। चलो एक और वायरल प्रश्न, आइए। सवाल है भाई, एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्ति एक दूसरे को गुलाब देते हैं। गुलाब देना मतलब उपहार देना, वो भी गिफ्ट हुआ है ना जी, गुलाब देते हैं। इस प्रकार कुल 156 गुलाब बांटे जाते हैं, तो व्यक्तियों की संख्या। अच्छा, गुलाब बांटना यानी गिफ्ट देना यानी उपहार देना, और उपहारों के लिए हमने क्या बताया ट्रिक। उपहार के लिए हमने ट्रिक बताया था कि उपहारों की संख्या निकालनी हो तो n इंटू n माइनस 1 कर दीजिएगा, बटा में 2 मत करिएगा, 2 करिएगा तो वो हाथ मिलाने वाला हो गया। तो आप बताइए कि कुल कितना उपहार, कितना गुलाब दिया गया। कह रहे एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्ति एक दूसरे को एक एक गुलाब देते हैं, और कुल कितने गुलाब बांटे जाते हैं, 156 गुलाब बांटे जाते हैं, तो व्यक्तियों की संख्या। तो व्यक्ति तो n है, n इंटू n माइनस 1, और n इंटू n माइनस 1 करने पर उपहारों की संख्या, और 156 जो है वो गुलाब है, और गुलाब अपने आप में एक उपहार है, तो उपहारों की संख्या हो गया 156 बराबर n इंटू n माइनस 1। अब बाई ऑप्शन बताइए। ओहो, तो व्यक्तियों की संख्या बोल रहा है ना, यहां मिस्टेक हो गया बाई ऑप्शन। अब ये ऑप्शन को इग्नोर कर दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि भाई यहां हो गया थोड़ा सा मिस्टेक। ओके जी, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऑप्शन हो गया थोड़ा सा मिस्टेक, मैं हटा ही देता हूं ऑप्शन को, परेशान होने की जरूरत नहीं। अब बताइए कि यन के जगह पे हम क्या रख दें, माय डियर स्टूडेंट, यन के जगह पे हम क्या रख दें ताकि कैलकुलेट करके 156 आ जाए। हमको लगता है ना कि यन के जगह पे रख दीजिए 13, और 13 माइनस 1 हो जाएगा 12, तो 13 गुने 12 होता है 156। यानी व्यक्तियों की संख्या बाई ऑप्शन तो नहीं हम कर पाए, क्योंकि ऑप्शन मिस्टेक था, 13 व्यक्ति। क्यों? क्योंकि गुलाब देने के लिए क्या फॉर्मूला हमने बताया था, n इंटू n माइनस 1। तो n का मान हमने 13 रखा, और 13 में से एक गया 12, 13 गुने 12 यानी 156 उपहार, या कहिए 156 गिफ्ट, यानी गुलाबों की संख्या 156।
यानी यन का मान 13 हो जाएगा। एकदम 100% सही उत्तर है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर। और हमारी लगभग 6 से 7 किताबें हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल, मैथ की, रीजनिंग की, देखो भाई सब है अवेलेबल। जीके की, जीके जीएस हो गया ना, मैथ की, रीजनिंग की, ठीक है, ट्रिकी मैथ की, तो हर किताब अब हमारा उपलब्ध हो चुका है। लगभग हमने 4 से 5 किताबें लिख डाली। और जीएस की मैं पहले बच्चों को बोल रहा था कि जीएस की किताब हमारी बहुत बड़े लेवल पर आएगी और एक बहुत बड़े लेवल पर इसका एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे ताकि बच्चों के पास पहुंच सके। और हाँ, मैं वादा करता हूं पेज की क्वालिटी, कंटेंट का लेवल, जीएस का एक एक निचोड़ है उस बैच के, उस बुक के अंदर। मैंने जो 10 साल पहले पढ़ा था मैंने उसको उसके अंदर डाल दिया है। ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर किताब खरीदिए और एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा।